गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें जो हमने प्रूफ किया हुआ है उसी को यहाँ पर हमें फिल करना है। तो ये रहा 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये रहा 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। यहाँ पर साइन और यहाँ पर कॉस, ये एंगल है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ टैन, उसके बाद ये कॉट, ये सेक और इसके बाद ये रहा कॉस सेक। अब हमें फिल करना है। देखिए सबसे पहले हमने सबको आपको प्रूफ करके बताया हुआ है, 0 का, 30 का, 45, 60, 90 का हमने बताया हुआ है। साइन 0 डिग्री जब हमने प्रूफ किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 0, साइन 30 का 1/2 और इसका आया था 1/√2 और ये आया था √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आई थी 1। आप देख सकते हो हमने प्रूफ किया हुआ है। तो अब देखो कम से कम एक आप याद कर लो, इसी को आप याद कर लीजिए कि साइन, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√3 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये एक याद कर लीजिए और बाकी आप कुछ कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सब देखिए कैसे हम बताते हैं, यही से एक से ही सबको पूरा फिल कर लिया जाएगा। अब जो कॉस की वैल्यू जो होगी, यहाँ 0 से स्टार्ट होकर के 1 गया है ना, तो यही उल्टा यहाँ रिपीट होगा। तो यहाँ से यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होगी यहाँ 1 होगी, 1 के बाद ये होगा √3/2 और साइन 45 हमने बताया था ना कि 45 डिग्री जो होता है वो बहुत ही मजेदार एंगल होता है, दोनों का बराबर होता है, लेकिन साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम है। अब देखिए यहाँ 1 आया तो यहाँ √3/2 आया तो हाफ आया और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 60 में ये हाफ हो जाएगा और यहाँ 0 हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक तो 1 ले गए, उसी के बाद में इधर से रिपीट कर देंगे, 1 लिखा उसके बाद इसको यहाँ लिखा, तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि tan थीटा अगर होता है, tan थीटा का साइन और कॉस के टर्म में एक फार्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा। यहीं से अब तीसरा हम लोग tan की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर जैसे हमें मान लीजिए साइन 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 डिग्री निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री, tan 0 डिग्री निकालना है, जैसे tan 0 डिग्री हमें निकालना है, तो tan 0 डिग्री निकालना है तो tan 0 डिग्री के लिए हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ये tan वाला टेबल को फिल कर लेंगे। इसमें देखिए डिवाइड कर दीजिए, इसको आप डिवाइड मान लीजिए, 0 में 1 से जब हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 0। इसी तरह इसमें डिवाइड करेंगे, यानी हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, तो इससे ये कट गया और क्या मिलेगा √3, 1/√3 आएगा और 45 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। और उसके बाद हमें 60 डिग्री करना है तो इससे डिवाइड करना है, तो ये हो गया √3/2 इंटू इसका उल्टा कर लेंगे 2/1, तो इससे 2 से 2 कट गया, क्या मिला √3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये तो 1 हो गया, यहाँ पर ये कट करके 1 आएगा और इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब 0 से आप किसी में भी डिवाइड किए, 1 में डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आएगी, ऐसे करके लिख देंगे। तो 3 तो हमने फेल कर लिया इसमें। साइन, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, tan और कॉट के लिए हम जानते हैं कि उल्टा करते जाएंगे, tan का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा हमेशा याद रखिए नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 को हम अपॉन 1 लिख सकते हैं, 0 है तो 0/1 लिखेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे
तो 1/0 होगा, और जैसे ही नीचे 0 हुआ डिनोमिनेटर में ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड चाहिए। और उसके बाद अब √3 देखिए, कॉट अगर हमें tan पता है तो देखिए tan 0 डिग्री इन्फिनिटी हो गया, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 1/√3। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू के लिए इसे को उल्टा कर देंगे, तो ये 1/√3 है, तो ये √3/1 आएगा, यानी √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 होगा, और यहाँ √3 है तो √3/1, मतलब इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 आएगा। अब आप इन्फिनिटी का उल्टा हमेशा याद रखें, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा? 0। इन्फिनिटी का उल्टा 0 होगा। अब सेक का हमें फिल करना है, तो सेक के लिए अब चलिए सेक के लिए कॉस को देखिए, 1 का उल्टा 1 होगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और उसके बाद इसका उल्टा करेंगे 1/√2, तो ये केवल √2 आएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो ये 2 आएगा, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। अब यहां पर कॉसेक के लिए आते हैं, इसको देखते हैं। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा जब कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा, और इसके बाद ये आएगा √2, और इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1 आएगा। तो इस तरीके से ये टेबल अब याद आपको करना है, जैसे एक याद कर लीजिए, और दूसरे के लिए 1 से खत्म होते हैं, 1 से स्टार्ट होगा, यही रिपीट होगा। 1 तो √3/2 तो 1, और देखिए 45 डिग्री साइन और कॉस में इक्वल होता है, tan और cot में देखिए इक्वल होता है, और सेक और कॉसेक में इक्वल होता है। तो 3 आप याद कीजिए, 3 को उल्टा कर लीजिए। अगर आप मान लीजिए टेबल बना रहे हैं और आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, पहला वाला भूल गए, तो पहला वाला अगर आप जब इसे भूल जाइए तो इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए अगर आप साइन आप यहाँ पर रख लेते हो, साइन की वैल्यू आपको, साइन सारी वैल्यू आपको पता, आपने रख लिया, तो कॉस निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी साइन 0 डिग्री 0 से स्टार्ट होकर के 1 पर खत्म हो रहा है, तो और ये कॉस जो है 1 से स्टार्ट होकर के 0 पर खत्म हो रहा है। और tan के लिए डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो एक काम ये करते हैं, जैसे मान लीजिए आप भूल गए, आपको साइन नहीं याद आ रहा है, तो आप एक काम करो, यहाँ 0 लिख लो, और 0 के बाद 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद सब में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से यहाँ डिवाइड करो, तो एक ट्रिक है, 4 से यहाँ डिवाइड कीजिए, 4 से यहाँ डिवाइड कीजिए, 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, अब सबका रूट निकाल लीजिए, सबका ऐसे रूट कर लीजिए। तो अब देखिए 0, ये इसका क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा? मान लीजिए ये इस तरह से 1/, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको आप कट कीजिएगा तो 1/√2, और ये हो जाएगा √3, और 4 फ्री हो गया, और 4 से 4 कट करके क्या आया? 1। तो ये देखिए आपकी किसकी वैल्यू आ गई है? इस ट्रिक से साइन की वैल्यू आ गई, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, और cos 60 √3/2, और 91। तो ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे आप कभी भूल जाए, जैसे भूल काहे जाएंगे आपको, अब जब आपको याद करना है तो आप याद कर लो इसको। अगर आपको आगे, याद रखो, अगर आपको आगे मैथ पढ़नी है और फिजिक्स पढ़नी है तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, और नहीं अगर पढ़ना है तो फिर चाहे ट्रिक का इस्तेमाल करो, चाहे जैसे भी करो। अगर आपको आगे की मैथ पढ़नी है और फिजिक्स पढ़नी है, याद रखो मैथ्स पढ़ना है आगे चल करके और फिजिक्स पढ़नी है, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। कम से कम एक तो याद कर लो, साइन 0 की याद कर लो, कॉस का उसका यहाँ से खत्म होगा, वहां से शुरू कर देंगे, और जब साइन और कॉस का पता चल जाएगा तो tan का तो अपने आप ही निकाल लीजिएगा, डिवाइड करके, इससे इसमें डिवाइड करते जाइए, यहाँ tan की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस तरह से टेबल हो गया, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कॉपी की आपकी बुक में भी है, उसको अच्छे से समझिए। अब जैसे tan 30 डिग्री की, जैसे tan 30 डिग्री वैल्यू, tan 40 डिग्री, तो tan 45 डिग्री ये हो गया 1, और cot 45 डिग्री भी 1, इस तरह से आपको देखना है। और
फिर इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आपको हम बताएंगे। थैंक यू।